हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है एमसीक्यू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये याद रखना, वीडियो को एंड तक देखना है, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि वीडियो टाइम से आती रहे। और थैंक यू जो पिछली वीडियो पे प्यार दिया भाई, बहुत कम टाइम में ज़्यादा व्यू हो गए, ठीक है। इतनी होप नहीं थी, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और जो है सेशन को लाइक तो करना ही है। लाइक तो कोई करता ही नहीं है, कोई भी देख ले लाइक नहीं करता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है आपका चौथा चैप्टर है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ठीक है। चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इन जिन्होंने पढ़ लिए हैं उनके लिए और अच्छा है, चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज हैं, जिनके आंसर्स नीचे गिवन है। कैमरा ऑफ करना, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच शी हैड टू राइट, ठीक है। तो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ ऐसे रिटन बाय एन ए फ्रैंक, ए चैटरबॉक्स। कौन सा था? ए चैटरबॉक्स। आपको नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है, ए चैटरबॉक्स। और देखिए नीचे भी दिया है गिवन। तीसरा देखिए, हाउ डज एन ए एक्सप्लेन हर फादर, ठीक है। तो उन्होंने अपने फादर को मोस्ट एडोरेबल फादर, ठीक है, क्या बताया? मोस्ट एडोरेबल फादर। ये आपके 3 एमसीक्यूज हो गए। वैसे बच्चों मजा नहीं आ रहा यार। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। और अब भाई साहब, ये क्या है? इसमें तो बस एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख रहा है। ये बस, क्या सर झूठ बोला था? अरे सर ने झूठ नहीं बोला, एंड तक देखो क्या बोला है, एंड तक देखो। चलो जूम करो भाई साहब इसको, और करो। ओके, चलो देखो चौथा क्वेश्चन, हु इज एन लॉन्ग एवेटेड फ्रेंड। तो वो उसकी डायरी थी, जो उसकी अवेटेड फ्रेंड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। पांचवा देखिए, हाउ डज सी वांट टू बीइंग हर डायरी। तो बाय गिवन एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑन विच डिड एन ए रिकॉर्ड द एन एक्सीडेंट इन मिस्टर कीज इन क्लास इन हर डायरी। तो 22 जून, ओ हाँ 22 जून को 1942 में हुआ था। 22 कहाँ गया? 22 जून, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो विच सिटी वर एने एंड मार्गोट सेंट टू लिव इन देयर ग्रैंडमदर एचएन। एचएन में भेजा था, ठीक है। अब देखिए, आठवां क्वेश्चन, हु वाज द ओनली सुपीरियर ऑफ एने फैमिली, ठीक है। तो एने फादर थे, ठीक है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड एने हैव? वन, ओनली वन, ठीक है, फादर उसके। व्हाट वाज हर बुक पब्लिश्ड विद। तो ए यंग, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से पब्लिश थी, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे। तो ये फनी पॉइंट,
ठीक है। अब देखिए 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां, व्हाट लैंग्वेज वाज डायरी ऑर्गेनाइज रिटन इन, तो डच, ठीक है। अब देखिए 13वां, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोड विद हर, तो शी वाज टॉकेटिव, ठीक है, बातूनी। अब देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। वाई डज एन ए वांट टू कीप डायरी, तो उसके पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था इसीलिए। शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, ठीक है, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड। हाईलाइट कर दे रहा हूँ, लो मजा आना चाहिए बस, इससे क्या मजा आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं होगा अभी तो और होंगे शायद। 15वां देखिए, हु वुड एन ए अलाउड टू रीड हर डायरी, तो किसने अलाउ किया था बताओ। ए रियल फ्रेंड, क्या था, ए रियल फ्रेंड, अरे यार, ए रियल फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अरे ये क्या है, ये आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे दो, हाईलाइट कर लो इनको, हाईलाइट करो। ये एन ए फ्रैंक द पोएम, ठीक है, हाईलाइट कर लिए। चलिए अब आपको दिख नहीं रहा होगा, पहली बात तो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो एन ए फ्रैंक वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज, तो वो उसे क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि अभी बताया था बात करने के लिए उनके पास कोई दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी फीलिंग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। द पोएम अबाउट द मदर डक एंड सन, तो किसके लिए थी, अ फादर, अ फादर। चलिए अब आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कौन से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भाई साहब, जो कि प्रीवियस ईयर भरे पड़े हैं, देख लो है प्रीवियस ईयर, है कि नहीं बताओ, कमेंट में बताओ। देखो ये भी है, आप प्रीवियस ईयर लो यार, प्रीवियस ईयर ही लो आप। तो ये आपके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कौन से हैं ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों इनको लिखने में तो आपको काफी टाइम लगेगा, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 बार फेर लोगे, 3 बार लास्ट फेर लोगे, आपको याद हो जाएगा ये। चलिए एक बार तो मेरे साथ ही फेर लीजिए। देखो जूम करो भाई साहब इसको थोड़ा, बस ठीक। चलिए अब देखिए, describe Anne's feeling about having a diary, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, तो Anne feels it silly for 13-year-old teenager to have a diary as it would seems she has many friends and, ठीक है, other people talk to, but in reality she writes that she, ठीक है, feels very lonely in the world and wishes her diary to become her friend, ठीक है, become her friend। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकंड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज नो मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है।
So Anne believed that paper has more patience than people because it listened to her more patiently in a silence way. It does not react like other people, and also because she can confide in her डायरी all her secrets. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे. डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर. ठीक है. मिस्टर कीजिंग seemed to strict teacher, but he actually believes taking action with good intention and for the development of children. He also tried to control her bad habit of talking too much, but soon as he is. ठीक है. आगे ये जूम करो भाई साहब. अब ठीक है. On convinced that habit does not affect to her studies, he overlooks her shortcoming. ठीक है. अब ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर वाला पेज. चलिए जूम करिए भाई साहब. क्वेश्चन नंबर 4. बस चलिए देखिए. व्हाट डज एन राइट हर फर्स्ट ऐसे. तो ये चैटर बॉक्स था. ठीक है. ये तो हमें एमसीक्यूज में पता चल गया. ठीक है. तो इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, एन वांटेड टू कम अप with convincing argument to prove the Nazis talking. She wrote 3 pages, agreed that talking was a student, tried to see would do her best to keep it under control. ठीक है. ये आपका चौथा था. जल्दी जल्दी देखिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है. क्या मतलब वीडियो को लंबा खींचे. मिस्टर कीसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर, एक्सप्लेन. ठीक है. ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो यस, क्योंकि स्ट्रिक्ट थे. द stated statement is right as he annoyed with Anne. She was a very talkative girl. He warned her several times, but she didn't change, so he punished her by giving an essay to write. ठीक है. इसलिए दिया था उन्होंने ऐसे लिखने को, क्योंकि वो बात बहुत करती थी. Where did Anne stay before going to Holland? ठीक है. Anne's parents shifting to Holland, and they did not take Anne with them, so Anne stayed with her grandmother for some months. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 भाई साहब जूम करो. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. Why was Anne in tears when she left the Montessori school, sorry. ठीक है. When Anne was in 6th form in the Montessori school, her teacher was Mr. Capurus, the headmistress. Anne loved her teacher very much. She also showed affection to Anne, so when Anne left the Montessori school, she was in tears. ठीक है. ओके. देखिए इसमें आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 8वें में. 2 टाइप के क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन, हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिस्टर कीप्रस एंड कीपिस, व्हाट डू दीज टेल अबाउट हर. इन सब के बारे में क्या कहना चाहती है वो. एक क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन डायरी. ठीक है. या उन्होंने डायरी में क्या लिखा था. तो ये क्वेश्चन आ चुका है. ये 2023 में आया था डीएम में. ये 2022 एआई के सेट में आया था. ये 2023 से डीएम सेट में आया था. ठीक है.
चलिए देखिए, तो एने हैज फाउंड द मेमोरीज ऑफ हर फादर ग्रैंडमदर मिस्टर केपुरस एंड मिस्टर कीजिंग who have left indelible impression of her mind her affected her life a lot, and the way she represent all them in diary reveals that Anne was very good understanding people and at developing interpersonal relations। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, देख लेना, ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहे हैं यार। 9वां क्वेश्चन देखिए अब। Describe about Anne's early education. Okay, Anne got her early education at the Montessori Nursery School till she was not 6। जब वो 6 साल की भी नहीं थी जब गई थी, तो she started the first form and 6-month form। She had developed such a good relation with her headmistress, Mrs. Cubers, that both of them were in tears and the farewell। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देख लीजिए 2022 एम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये तो छोटे छोटे हैं बट लेकिन आते हैं भाई साहब, शॉर्ट आंसर है। What promoted Anne Frank to keep a diary? What name she give it to it? She give to it, सॉरी। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। एने फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन ए डायरी बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए रियल फ्रेंड, द रियल वाज कॉल्ड किट्टी बाई हर। ठीक है, जो उसे किट्टी बुलाती थी, किताब को क्या बुलाती थी? किट्टी। एक बात पता चल गई ना? हाँ, पता चली कि नहीं ये बताओ। द डायरी वॉज कॉल्ड किट्टी बाई हर, उसके द्वारा डायरी को क्या बुलाया जाता था? किट्टी। किट्टी भाई कुत्ते का नाम होता है क्या? किसी की कुतिया का नाम होगा, पता नहीं। Who was Anne Frank? Where did she write a diary? ठीक है, Anne Frank was a 13 years old Jewish girl. She wrote a diary in Amsterdam. Okay, चलिए 12 और 13 दोनों कर दो एक साथ। हाँ, ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। Why was Mr. Kissing a teacher annoyed with the author? तो मिस्टर कीसिंग वॉज एनेज मैथ टीचर। कौन थे वो? मैथ टीचर थे भाई, स्ट्रिक्ट तो होंगे ही। हमारे वाले तो ऐसे मुंह तान के भाई साहब ऐसे खड़े हो जाते थे डर के मारे, बुरी गत। कमेंट में होता ना किस किस की हुई है। ही वॉज एनोड विद हर बिकॉज शी टॉक टू मच इन द क्लास। ठीक है, वैसे मजा तो स्कूल में ही आता है यार, स्कूल के बाद जिंदगी बर्बाद। भाई ये 13वां क्वेश्चन है। तो हाउ डिड ऑदर बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941? तो इसका आंसर देखिए। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इन हैड टू अंडरगो एन ऑपरेशन, सो माय बर्थडे पास विद ए लिटिल सेलिब्रेशन। ओके, मुझे लगता है अब खत्म हो गए, अब एक भी नहीं बचे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शुरू से। इसका क्या स्क्रीनशॉट लोगे? इसका लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। एक मिनट इसका अभी मन लेना। अब ले लो, ये हो गया। अब ये ले लो बच्चा कुचा। अब इसका ले लो थोड़ा सा, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है एने फ्रैंक
वांट टू, ठीक है, ये इतना लिखा है, इतना जो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हैं 3। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, देखिए 4 से 8। ओके, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रॉल डाउन करो। अब आप ये लीजिए, तो बच्चों अब आपके लिए कुछ ऐसा आने वाला है 9th वालों के लिए। 9th वाले खुश हो जाओ भाई साहब, 9th वालों के लिए 2 सब्जेक्ट चलेंगे अब। एक तो आपका इंग्लिश चल रही है, ठीक है, लेकिन आपका मैथ भी चलेगा, लेकिन मैंने बोला था संडे से, लेकिन संडे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई साहब मैथ भी मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि क्या कर रहे हो ये, तो भाई टीचर नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, मैं ही पढ़ाऊँगा, लेकिन बताना ज़रूर कैसा लगा। तो 9th वालों के लिए अभी तो सिर्फ 9th वालों के लिए जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और आपको शेड्यूल बता दूँ क्लास का शेड्यूल कैसे रहेगा, ठीक है। आपका शेड्यूल कुछ ऐसा रहेगा, जो आपका मैथ है और जो इंग्लिश है, तो मैथ की क्लास शाम को आया करेगी इवनिंग में, या फिर आप मॉर्निंग को ले लो, जब भी आपकी इच्छा हो, इवनिंग या मॉर्निंग, ऐसे इसका पहले मॉर्निंग या इवनिंग। लेकिन मैथ क्लास जो आएगी वो संडे को आएगी, हर संडे, ऑल संडे को आया करेगी, लेकिन आएगी कम से कम 1 घंटे की, जिसमें पूरा मेथड समाप्त, ठीक है, आधा चैप्टर खत्म, ठीक है। 2 वीडियो में 1 चैप्टर खत्म करा दिया करेंगे, तो आपका हॉलीडेज भी जो है क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपको बस सपोर्ट करना है यार, सब्सक्राइब करवाओ तगड़े एकदम, टीचर लाने की गारंटी मेरी है, एक से एक बेस्ट, एकदम बेस्ट टीचर लाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए। बस यार सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो थंबनेल, क्या खतरनाक थंबनेल बनवाया है, थंबनेल भी बनवाना पड़ रहा है, बस पढ़ाना आता है भाई। चलिए मिलते हैं फिर कल, जय हिंद।